अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर शामिल किया कोडी जी खां रिपोर्ट लाल लीनो गोपांग जी। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जे मरकज़ी सीनियर अगवान ऐं ज़राअत खाते बाबति सूबाई सलाहकार मंज़ूर हुसैन वसाण अॻकथी कंदे चयो आहे त मुल्की सियासत लाइ फेबरवरी ऐं मार्च महीना अहम आहिनि। ईंदा ऐं कुझु वेंदा इमरान खान जा चांस 50-50 आहिनि, रही बि सघे थो, वञी बि सघे थो। हिन हिकु सवाल जे जवाब में चयो त सिलेक्टेड हुकूमत नाकाम थी चुकी आहे। पीपुल्स पार्टी सिलेक्टेड खिलाफ़ तारीख़ शुरू करण वञे पई। पीपुल्स पार्टी कंहिं बि एस्टेब्लिशमेंट जे इशारे ते न आहे, न ई वरी कंहिं जे चवण ते तारीख़ रोकी वेंदी। मंज़ूर वसाण पंहिंजी रहाइशगाह ते सोलर प्लेटूं तक़सीम करण दौरान मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त सिलेक्टेड हुकूमत महांगाई मथां महांगाई करे नाअहली जो सबूत ॾिनो आहे। मुल्की तारीख़ में पेट्रोल जूं क़ीमतूं कॾहिं एतिरियूं न वधियूं आहिनि। सहाफ़ी मोहसिन बेग खे तज़लील करे खेसि तशद्दुद करण इंतहाई अफ़सोसनाक अमल आहे। सिलेक्टेड हुकूमत सहाफ़ियुनि खे हिरासत करणु चाहे थी, जंहिंजी मज़म्मत करियूं था। मुल्क जो कर्ज़ो वधी रहियो आहे। सिलेक्टेड हुकूमत पारां पीपुल्स पार्टी ऐं नून लीग जे दौर में कर्ज़ खयों जी अदायगी जूं दाहूं कयूं पियूं वञनि। मंज़ूर वसाण चयो त सिंध अंदरि यूनिवर्सिटियुनि ऐं हॉस्टलनि में थींदड़ ज़ियादतियुनि जी मज़म्मत करियूं था। सिंध हुकूमत उन ते तहरुक वरितो आहे। पीपुल्स पार्टी जे लीडर बि न्याणी हुई, न्याणियुनि जो एहतराम आहे। न्याणियुनि ऐं शागिर्द याणियुनि सां ज़ियादती बर्दाश्त न कंदासीं। मुल्क अंदरि बिजली, गैस ऐं ॿिनि शयुनि जूं क़ीमतूं अवाम खे परेशान कयो पियो वञे। बिजली महांगाई हुजण सबबि केतिरा ई माण्हू बिजली ॿारे नथा सघनि। उन लाइ 1000 सोलर प्लेटूं ऐं पखा कोड जी तालके अंदरि तक़सीम कया पिया वञनि। कर्ज ये खुद कह रहा है। मैं उनकी इमरान खान की बात कर रहा हूँ कि 10 साल में उनका कहना है 10 साल में पहले 6 बिलियन था, अब पीपल्स पार्टी और नवाज लीग ने ये 25 बिलियन किए। माना इसका मतलब है कि 7 बिलियन हमने और 10-15 बिलियन नवाज शरीफ ने। अब इनको 5 साल भी पूरे नहीं हुए, इन्होंने $17 बिलियन लिए। अब इन्होंने 17,000 यानी इसमें लिए, 5 साल में ये 25,000 और लेगा। अब 53 बिलियन तक 53,000 तक ये अरब पे हम पहुंच गए हैं। डॉलर अगर था, हम जब आए थे तो उस वक्त डॉलर 72 बिलियन डॉलर थे, अब है 107 बिलियन डॉलर। तो हर लिहाज से ये क्या है कि ये पहले हमारा कर्जा उतार रहा है। हम भी मुशर्रफ के कर्जे उतार रहे थे। हमारा कर्जा नवाज शरीफ उतार रहे थे और ये नवाज शरीफ का उतार। कल ये कोई और हुकूमत है कि ये सिस्टम है, कर्जा लेते हैं, लेकिन इस जैसा तो कर्जा किसी ने नहीं दिया है। और ये इंपोर्ट इतनी की है, जो पहले 60 बिलियन की बात करता था कि 60 बिलियन जो है नवाज शरीफ ने इंपोर्ट की है, ये तो 78 बिलियन तक पहुंचा है। हर लिहाज से, हर पॉइंट ऑफ व्यू से नाकाम गया है, नाकाम फैसले किए हैं। और हर पॉइंट ऑफ व्यू से अवाम की जिस तरह से फाइनेंशियली और मॉरली जिस तरह से इन्होंने नाइंसाफियाँ की है, मैं तो हैरान हूँ कि ये तो आम आदमी के साथ होता रहता है। पॉलिटिशियन तो सब अंदर हैं, पॉलिटिशियन की सिस्टर्स, बेटियाँ सब अंदर थी, और पॉलिटिशियन के अलावा हर बंदे के पास केसेस थे। लेकिन सहाफ़ियों के ऊपर जिस तरह से तशद्दुद करके दिखाया जा रहा है, ये तो मेरे ख्याल में सहाफ़त से नाइंसाफ़ी तरीन है। एक तो आम आदमी को तो आप इस तरह के हरकतें करते हो जो जुल्म ज़्यादती करते रहे हो, लेकिन ये सहाफ़ी, और सहाफ़ी भी मोतबर सहाफ़ी जिसकी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से सही पाकिस्तान की खिदमत करने वाला सहाफ़ी, अब वो जो फासिस्ट हुकूमत होती है, ऐसे ज़िया-उल-हक ने भी नहीं किया जिस तरह से इमरान कर रहा है। और जो ये पता है कि मोहसिन बेग को जिस तरह से जिस अंदाज से गिरफ्तार करके और उसको मारा पीटा जा रहा है, ये सारे सहाफ़त को बताने के लिए कहा जा रहा है कि अगर आपने भी ऐसी बात की तो आपको भी मैं कर सकता हूँ। तो ये तो मेरे ख्याल में ज़िया-उल-हक और मुशर्रफ में से भी ज़्यादा है, ज़िया-उल-हक से भी ज़्यादा है। हम मज जेल में होते थे तो तभी ऐसे नहीं होता था। तो ये तो मुझे हैरत है कि ये करना क्या चाहता है। ये अमीरुल मोमिनीन का बहाना या रियासत मदीना की बात, रियासत मदीना में ऐसे होता था कि हर बंदे को घर में जा कर के रात को गिरफ्तार करने के लिए मारा पीटा जाए, उसके साथ जिस तरह से बेइज्जत किया जाए, ये रियासत मदीना